हाँ देखिए दोस्तों, अभी आपको बोर्ड पे क्या क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है कि एक बेलनाकार पाइप है, एक बेलनाकार पाइप है जिसका आंतरिक व्यास क्या दिया हुआ है 2 सेमी, क्या दिया हुआ है आंतरिक व्यास क्या 2 सेमी दिया हुआ है। ये बेलनाकार पाइप है, ठीक है, ये बेलनाकार अपन ने पाइप बना दिया। ये क्या बना दिया अपन ने, बेलनाकार पाइप बना दिया जिसका आंतरिक व्यास दिया हुआ है 2 सेमी। इसमें 6 मीटर प्रति सेकंड, क्या 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बहकर एक बेलनाकार टंकी में गिर रहा है। इसमें से पानी क्या है, गिर रहा है। अब यहाँ पे क्या बना दिया अपन ने, बेलनाकार टंकी बना दी। यहाँ क्या बना दिया अपन ने, यहाँ पे बेलनाकार टंकी बना दी, ठीक है। तो ये बन गई अपनी, क्या बन गई, ये बेलनाकार अपनी टंकी का निर्माण हो गया। ये अपनी बन गई, क्या बन गई अपने, ये एक पाइप है, ये तो क्या पाइप है, ठीक है, इसमें से पानी जा रहा है। सब इसकी जो ये त्रिज्या है ना, ये वाली त्रिज्या या अंदर वाली, ये कितनी दी हुई है 2 सेमी। तो त्रिज्या व्यास दिया हो 2 सेमी, ठीक है, तो ये चौड़ाई मतलब 2 सेमी दी हुई है, ठीक है, ये 2 सेमी ले लिया अपन ने। इसमें से पानी जा रहा है और पानी की स्पीड कितनी है, 6 मीटर प्रति सेकंड। कितनी है, 6 मीटर प्रति सेकंड है। पानी का प्रवाह कितना है, 6 मीटर प्रति सेकंड है। उसी तरह से पानी किस बेलनाकार टंकी में गिर रहा है, बेलनाकार टंकी में पानी गिर रहा है। और जो बेलनाकार टंकी में गिर रहा है इसका क्या दिया हुआ है इसने, त्रिज्या। ये जो बेलनाकार टंकी है ना, ये वाली, ये जो बेलनाकार टंकी है इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है इसने दी हुई है 60 सेमी। कितनी दी हुई है, 60 सेमी। इसकी त्रिज्या कितनी दे दी, 60 सेमी। तो देखिए दोस्तों, अब ये भी क्या है, बेलन है, ये भी क्या दिख रहा है, बेलन दिख रहा है, लेकिन आपको ये क्या है, इस तरीके से बेलन दिखाई नहीं दे रहा है। ये खड़ा आकार में है ना, ये लेटे हुए आकार में है, इसलिए क्या बेलन आपको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पे देखो, अब बात किसकी कर रहे हैं, इसके अंदर से पानी जा रहा है। अब ये बात कर रही है 30 मिनट में, क्या बात कर रहे हैं, जिसके आधार की त्रिज्या क्या हो 6 सेमी, 30 मिनट में इस टंकी में पानी के स्तर में। देखिए दोस्तों, 30 मिनट में इसमें कितना पानी जाएगा, वो किसका काम करेगा, इसकी ऊंचाई का काम करेगा। किसके काम करेगा, इसकी ऊंचाई का काम करेगा। 30 मिनट में से इसका कितना, इसमें कितना पानी जाएगा, वो क्या करेगा, ऊंचाई का काम करेगा। 30 मिनट में से जितना पानी जा रहा है वो पानी इसमें स्टोरेज हो रहा है, और स्टोरेज होने के बाद ये पूछ रहा है कि इसमें जो स्तर है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी जो बेलनाकार जो टंकी है इसके स्तर में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए, मैं क्या करूंगा, पहले इस कंडीशन में इसका आयतन निकालूंगा, फिर इसका आयतन निकालेंगे। तो देखो, पहले मैं निकालता हूँ 1 सेकंड में। क्या करेगा अपन, इसका आयतन निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच है। क्या सूत्र है इसका, पाई आर स्क्वायर एच है। तो देखिए दोस्तों, पाई का मान अपने को कांस्टेंट रहता है, आर का मान अपने को पता है 1 सेमी है, लेकिन एच का मान अपने को पता नहीं है, एच का मान अपने को पता नहीं है। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, एच का मान है ना ऊंचाई, वो प्रवाह की दर इंटू समय होता है, यानी प्रवाह की दरी होती है, प्रवाह की दर इंटू समय होता है। ऊंचाई का मान प्रवाह की दर इंटू समय करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, एच बराबर, पहले एच का मान निकालेंगे, प्रवाही दर क्या है 6 मीटर प्रति सेकंड है, क्या है 6 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन बात कर रहा है किसके साथ, ये तो 1 सेकंड में 6 मीटर है, यहाँ पे बात कर रहा है 30 मिनट में। तो इसको क्या कर दूंगा, 30 को गुणा, 30 से इसको क्या कर दूंगा, मैं गुणा कर दूंगा। 30 से मैंने गुणा कर दिया, 30 मिनट है, ये सेकंड है, तो इसको 60 से और कर दूंगा, तो ये हो जाएगी 30 सेकंड। क्या हो जाएगी, 30 सेकंड हो जाएगी। और यहाँ पे क्या मान मीटर में दिया हुआ है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको भी मैं मीटर में चेंज कर लूंगा, इसको भी मैं मीटर में चेंज कर लूंगा। तो देखिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कितना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे व्यास 2 सेमी है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 1 सेमी। 1 सेमी को मीटर में चेंज करूंगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। तो मैं क्या कर दूंगा, 1/100 इंटू 1/100 इंटू एच के लिए क्या करूंगा, एच का मान मैंने यहाँ निकाल लिया, प्रवाह की दर इंटू समय से। तो देखिए 6 गुणा 30 गुणा का 60, ठीक है। अब ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा साहब, किसके आ जाएगा, जो ये टंकी है ना इसमें पानी गिर रहा है, इसके आयतन के बराबर आ जाएगा। अब इसके आयतन के लिए क्या करूंगा मैं, इसके आयतन का पाई आर स्क्वायर एच सूत्र है, तो यहाँ पे क्या पाई दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करेंगे त्रिज्या की, त्रिज्या दी हुई कितनी 60 गुणा का 60 दिया हुआ है, त्रिज्या दे दी। अब लेकिन बात कर रहा है कि ऊंचाई की, अब यही चीज इसमें पूछ रहा है इस स्तर में कितनी प्रतिशत कितनी वृद्धि होगी, यानी ऊंचाई की बात कर रहा है। तो यहाँ पे सीधा ऊंचाई नहीं पूछी, किसने पूछ रही है, टंकी में ना पानी के स्तर में कितनी वृद्धि होगी, यानी बात कुल मिला कि किसकी हो रही है, ऊंचाई की हो रही है। तो ऊंचाई के लिए मैंने क्या मान लिया, इसको एच मान लिया, यानी टंकी के स्तर में एच की वृद्धि होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से पाई कैंसिल हो रहा है, क्यों, दोनों बराबर है ना एक दूसरे के। ये 60 से ये 60 कैंसिल हो गया, 1 0 यहाँ से काट दूंगा मैं, 1 6 यहाँ से काट दूंगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो मेरे को एच, जो एच वैल्यू है, क्या एच है, जो एच है मेरे को वो प्राप्त हो रहा है, एच के बराबर क्या प्राप्त हो रहा है मेरे को, देखो यहाँ से अंश में क्या मिल रहा है, मेरे को 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है मेरे को, अंश में 3 मिल रहा है। और यहाँ से देखो आर में क्या मिल रहा है मेरे को,
10,000 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 10,000 मिल रहा है। आया समझ में भाई? यहाँ से मेरे को कितना मिल रहा है? 10,000 मिल रहा है। H बराबर ये आ गया। ये किस में आ गया अपने को? मीटर में आ गया। किस में आया? ये मीटर में आया। ये किस में आ गया अपने को? मीटर में आ गया। ठीक है, अब देखिए अपन बात करेंगे किस में भाई। ये अपने को किस में प्राप्त हुआ है? ये मीटर में प्राप्त हुआ है। सही है क्या? ये मीटर में भाई। ये तो अपने को किस में प्राप्त हुआ? मीटर में प्राप्त हो रहा है ना। ये देखो, ये आंसर देखते हैं अभी किस में। इसका मतलब ऑप्शन किस में मिलेंगे अपने को? तो देखो, ये भी क्या था? सेमी में था। ये क्या था? अपना सेमी में था। इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे अपन? 100 से भाग करेंगे भाई। ये जो टंकी है ना, ये जिसके आधा त्रिज्या, ये भी क्या थी? 60 सेमी में थी। लेकिन अपन ने इसको क्या सोच लिया था? मीटर में। तो यही तो गलती हो जाती है ना। ये तो मात्र का अपने क्या सोचने समझने में तुरंत गलती हो जाती है। तो इसको मैं क्या कर दिया? सेमी में मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग दे दिया। तो यहाँ पे 100 नीचे था, तो ये 100 देखो इससे कट गया, और ये 100 इससे कट गया। तो मेरे को बराबर क्या प्राप्त हो गया? 3 मीटर। तो आंसर क्या हो गया? ऊंचाई इसकी 3 मीटर। यानी पानी के स्तर में कितनी वृद्धि होगी? पानी के स्तर में 3 की वृद्धि हो जाएगी। अब बात करते हैं किस पे? अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, तो देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं तांबे के एक गोल छड़ है, मतलब तांबे की एक छड़ है। वो कितनी सेमी लंबी है? 8 सेमी लंबी है। तांबे की छड़ 8 सेमी लंबी है, और उसकी जो त्रिज्या है, मतलब व्यास है, व्यास क्या है? 1 सेमी है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी सेमी हो जाएगी। उसकी जो लंबाई 8 सेमी है, व्यास है 1 सेमी। इसे पिघलाकर क्या कर रहा है? इसे पिघलाकर 18 सेमी लंबी, मतलब 18 मीटर लंबा, 18 मीटर लंबा तथा समान व्यास। समान व्यास का मतलब ये है कि वो, मतलब जो तार की जो मोटाई है ना, वो शुरू से लेकर एंड तक समान है, यानी समान व्यास की तार बनाई गई है। इस तार की त्रिज्या कितनी है? यानी ये पूछ रहा है कि जो नया तार अपन बढ़ा रहे हैं, तो उसमें त्रिज्या है। पहले वाला जो तार दिया था, इसकी इसने व्यास दे दिया 1 सेमी, और उसकी जो लंबाई दे दी 8 सेमी। ठीक है, लंबाई दे दी 8 सेमी और व्यास दे दिया 1 सेमी। अब ये नया वाला जो तार अपन बढ़ा रहे हैं, उसका इसने लंबाई दे दी कितना है? 18 मीटर। लंबाई कितनी दे दी? 18 मीटर। और समान व्यास, यानी कहीं से मतलब माया मोटा नहीं है, एक मोटा ही है शुरू से लेके एंड तक। समान व्यास का एक नया तार बना दिया। तो नए तार की क्या ज्ञात करवा रहा है? त्रिज्या ज्ञात करवा रहा है। नए तार की क्या करवा रहा है? त्रिज्या ज्ञात करवा रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी एक तार से दूसरे तार का निर्माण कर रहा है, यानी ये बात यहाँ पे भी आयतन की हो रही है। तो मैं क्या करूँगा? जो पुराना वाला जो तार है, उसका आयतन बराबर, देखो उसका आयतन में क्या है? सूत्र बेलन का पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर देखो यहाँ पे 1 सेमी है, तो 1 सेमी का आधा सेमी हो गया। त्रिज्या कितनी हो गई इसकी? आधा सेमी है। इंटू ऊंचाई कितनी है? 8 सेमी है। ऊंचाई कितनी है? 8 सेमी बराबर। अब बराबर के लिए मैं क्या करूँगा? देखो, मैंने पाई कर दिया। अब यहाँ से जो मीटर है, इसको किस में चेंज कर दूंगा मैं? इसको चेंज कर दूंगा किस में? ये जो मीटर दिया हुआ है, इसको चेंज कर दूंगा मैं सेमी में। तो लंबी है यानी ऊंचाई है, तो आर स्क्वायर तो अपन को याद करना, आर तो इंटू ऊंचाई के लिए मैं क्या करूँगा? 1800 कर दूंगा इसको, मतलब सॉरी 1800 कर दूंगा, यानी मीटर भी अभी किस में चेंज हो गया? सेमी में। अब देखो, अगर कोई कट रहा है तो यहाँ से अपन काटने की कोशिश करें। 4 से कितने बार कैंसिल हो गया? 2 बार, 2 टाइम। पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। 2 से क्या हो जाएगा? ये 9, यानी 912 हो जाएगा। अब जैसे ही अंश में इधर जाएंगे, हर में हो जाएगा, यानी अपने को जो आर स्क्वायर बराबर कितना प्राप्त होगा? 1/900 प्राप्त होगा। अब जैसे इसका मैं स्क्वायर हटाऊंगा, तो 1/30 प्राप्त हो जाएगा, यानी 1/30 सेमी। कितना आंसर आ गया? 1/30 सेमी इसका आंसर प्राप्त होगा। कितना आंसर आ गया इसका? 1/30 सेमी। जो नया तार बन रहा है ना, उसकी त्रिज्या कितनी है? 1/30 सेमी त्रिज्या है। आ गया समझ में? जितने लंबा लाइन का सवाल था, उससे भी छोटा इसका क्या है? जितना 9 का सवाल था, उससे छोटा इसका सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं किस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 2 इंच क्या है? दिया हुआ है 2 इंच व्यास का एक पाइप है। टंकी वो क्या कर रहा है? 1 घंटे में भर रहा है। 2 इंच व्यास का जो पाइप है ना, टंकी वो 1 घंटे में भर रहा है। अब ये बोल रहा है कि 4 इंच व्यास का, 4 इंच व्यास का जो पाइप है, वो टंकी को कितने समय में भरेगा? यानी टंकी को समय ज्ञात करवा रहा है जब पाइप 4 इंच का हो जाए व्यास पाइप का। अगर पाइप का जब व्यास 2 इंच का है, तब तो ले रहा पाइप 1 घंटा भरने में टंकी को। और उसी टंकी को, जो टंकी सेम है, उसी टंकी को 4 इंच व्यास का पाइप है ना, वो कितने टाइम में भरेगा? तो देखिए दोस्तों, शॉर्ट और सिंपल मेथड है इसका शॉर्ट एंड सिंपल मेथड है। देखिए क्या है यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने आपको बताया, क्या बताया था? प्रवाही दर इंटू समय होता है। क्या होता है? ऊंचाई बराबर प्रवाही दर इंटू समय होता है। प्रवाही दर इंटू समय क्या होता है? ऊंचाई बराबर। लेकिन अपन उस पर भी अभी यहाँ पे बात नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है? आयतन बात होती है आयतन की। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई इसमें कॉन्स्टेंट होता है, पाई के ऊपर कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे किस पे? पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे मैंने लिख दिया। टंकी की दायरे तो समान है,
यहाँ पे देखो पाई के ऊपर डिपेंड नहीं है। अभी क्या ही करेंगे, यहाँ पे देखो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखो, जो ये तो क्या नया पाइप है, मतलब ये तो मान लो पुराना पाइप है, ठीक है, और ये मान लो अपन ने नया पाइप है। देखिए दोस्तों, नया पाइप और ये पुराना पाइप है। अब ये जो नया वाला पुराना और ये नया है, अब पुराना वाला का तो त्रिज्या कितनी दी हुई है, 1 है। कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। 1 इंटू 1 सेमी मान ली मैंने, 1 इंच मान ली तो 1 इंच इंटू 1 इंच कर दी। और यहाँ पे जो नया वाला है उसकी कितनी दी हुई है, उसकी दी हुई है व्यास 4 इंच, तो ये कितना हो जाएगा, पाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 2। कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले तो क्या था 1 और ये आ गया इनका 4 अनुपात। अब बात मैं ऊंचाई की नहीं कर रहा यहाँ पे मैं ऊंचाई की बात नहीं कर रहा। वैसे अगर आप आएंगे सूत्र से तो ऊंचाई की बात होगी, लेकिन मैं यहाँ से ऊंचाई की बात नहीं कर रहा। अब देखिए, अगर मेरे पास 1 की क्षमता है, क्या है मेरे पास में 1 की क्षमता है, तो मैं कितना ले रहा हूँ, 60 मिनट का टाइम ले रहा हूँ। कितना ले रहा हूँ, 60 मिनट, यानी 1 घंटे का टाइम ले रहा हूँ। अब जब मेरी क्षमता कितनी की हो गई, 4 की, जब मेरी क्षमता 4 की हो गई, तो देखिए दोस्तों, एका के नियम मैंने आपको पिछले जो वीडियो थे उनमें बताया था, एका के नियम, कि ये है ना मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है। आज एक बार उसका यूज करूंगा। मान याद करना मेरे को 4 का, तो 4 को मन रख दिया ऊपर। मान किसका दिया हुआ है, 1 का, किसका, 1 का। मान 1 का दिया हुआ है क्या अपने को, मान अपने को 1 का ही दिया हुआ है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ एक चीज और ध्यान देने लायक बात क्या है, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने लायक बात ये है कि यहाँ पे 1:4 का मान आ रहा है। क्या आ रहा है, यहाँ पे मान आ रहा है 1:4 मान आ रहा है। 1:4 ही आ रहा है ना मान यहाँ पे, कि पुराने वाले का व्यास तो 1 था, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। अब जब यहाँ पे अगर देखो एका के नियम का यूज करके दिखाता हूँ आपको। पहले मैं देखो यहाँ पे 1 का मान कितना दिया हुआ, मान लो 60, यहाँ पे अपने 60 दिया हुआ है, तो कितना होगा, 240 हो गया। कितना होगा साहब, 240 हो गया। तो लेकिन अपन देखो अंदाजा बताओ, अब मेरे को ये बताओ, जब इसकी 1 आ रहा है, इसकी क्षमता 4 आ रही है, एक क्षमता से 60 मिनट में भर रहा है, क्या कर रहा है, एक क्षमता 60 मिनट में भर रहा है, तो 4 की क्षमता से कितने मिनट में भरेगा, आप भी अंदाजा लगाओ भाई। जब 1 की क्षमता से 60 मिनट में भर रहा है, तो 4 की क्षमता से 240 मिनट में थोड़ी भरेगा क्या, नहीं भरेगा। तो यहाँ पे ये सूत्र नहीं यूज होगा। तो देखिए दोस्तों, हर चीज़ की क्या होती है, लिमिटेशन होती है। अब यहाँ पे देखो, अपन को जनरल कॉमन सेंस से करेंगे इसको। ये तो मैंने आपको इतना तो समझाने के लिए बताया था कि आप अगर मान लो एका के नियम को यहाँ पे भी यूज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे 1 की क्षमता 4 मिनट में, यानी 1 गुणा 60, क्षमता बराबर ही है, तो बराबर मैं क्या करूँगा, 4 गुणा का x, यानी 1 की क्षमता से 60, 1 की क्षमता से 60 और 4 की क्षमता से x हो गए, तो x की 4 का विषम मैं दे दूंगा भाग, तो x का मान कितना आ जाएगा, 15 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 मिनट। ये तो आपका शॉर्ट एंड सिंपल था। ये क्या हो गया, शॉर्ट एंड सिंपल तरीका हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी कहीं ऊंचाई का इसमें जिक्र ही नहीं होने दिया। क्या नहीं होने दिया, मैंने ऊंचाई का इसमें जिक्र नहीं होने दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने सूत्र लगाया किसका, इसके आयतन का, ठीक है, आयतन का मैंने सूत्र लगा दिया। यहाँ पे पाई या कैंसिल हो गया। बात सबसे ज्यादा रोल था, सवालों देखने पे जो रोल लग रहा है किसका लग रहा है, व्यास का, यानी त्रिज्या का रोल लग रहा है। तो मैंने त्रिज्या को लेके बात करी। यहाँ पे 1 इंच है त्रिज्या, तो यहाँ पे 1 इंच है, और वहाँ पे नए वाले पाइप में 2 इंच है, तो यहाँ 1 इंच से 1 इंटू 1 और 2 इंटू 2 करेंगे 4 आ जाएगी। अब मान लीजिए इसकी क्षमता तो 1 है, 1 की क्षमता से कितने मिनट भर रहा है, 60 मिनट भर रहा है, तो 4 की क्षमता से कितने मिनट भरेगा, वो मैंने यहाँ पे आपको निकाल दिया और बता भी दिया कि यहाँ पे एका के नियम लगा दो तो आप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वो भी आपको मैंने सिद्ध करके बता दिया। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, 15 मिनट, यानी 4 की क्षमता से 15 मिनट में भरेगा। तो टंकी को भरने में नया वाला पाइप कितना समय लेगा, यानी 15 मिनट लेगा। अब बात करते हैं किस पे, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, अब अपन बात करने जा रहे हैं खोखले बेलन पे। क्या है, खोखले बेलन का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया है खोखले बेलन का, कि 20 सेमी लंबे लोहे के पाइप का भारी व्यास, क्या 20 सेमी लंबे लोहे के पाइप है, उसका भारी व्यास क्या दिया हुआ अपने को, 25 सेमी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 25 सेमी दिया हुआ है। तथा इसकी जो दीवारों की मोटाई है वो क्या दी हुई है, 1 सेमी दी हुई है। दीवारों की मोटाई 1 सेमी है, तो पाइप के सपोर्ट पृष्ठों का क्षेत्रफल कितने होगा। ये पाइप है, पाइप क्या होता है, अंदर से भी खोखला होता है, अंदर से पोला हो, जिसको बोलते हैं अपने देसी भाषा में पोला, तो ये क्या होता है, खोखला आकृति हो गई। तो अपने क्या यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अपने खोखला बेलन का सूत्र यूज करेंगे। देखिए खोखला बेलन का सूत्र क्या है, अब खोखला बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने यूज करेंगे। देखिए
यहाँ पे क्या दिया हुआ मेरे को, यहाँ पे दिया 20 सेमी लंबे लोहे के पाइप, यानी ऊंचाई क्या दी हुई है लोहे के पाइप की 20 सेमी दी हुई है, ऊंचाई क्या दी हुई है मेरे को 20 सेमी दी हुई है। अब देखिए यहाँ पे दे रहा भारी व्यास है, तो भारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 25/2, तो भारी त्रिज्या को मैं मान लेता हूँ कैपिटल R, यानी 25/2 सेमी हो गई भारी त्रिज्या। अब ये बोल रहा है कि इसकी दीवारों की मोटाई 1 सेमी है। दोस्तों अगर इसकी दीवारों की जब मोटाई 1 सेमी है, देखिए मैं यहाँ पे आपको आकृति बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ बढ़ाता हूँ आपको आकृति, देखिए आप ध्यान से देखिए आकृति, ये हो गई, ये मैंने आपको आकृति यहाँ पे बना दी है। अब देखिए यहाँ पर आकृति आपको देखिए, जब इसकी मोटाई होगी क्या होगी, इसकी अपन मोटाई की बात करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। दिख रहा है आपको भाई, अपन जब मोटाई की बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। देखिए अब जब पूरे व्यास की अपन बात करेंगे, क्या पूरे व्यास की जब बात करते हैं अपन, मान लो इसने व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक का व्यास दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया अपने को 20 सेमी लंबे लोहे का व्यास कितना दिया 25 सेमी बोले, तो इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक का दे दिया अपने को। ठीक है, अगर अपन इसका टुकड़ा करेंगे ना, ये क्या दे दिया अपने को, इसने 25 सेमी दे दी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो 25 सेमी दे दी। अब त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी 12.5 हो जाएगी। लेकिन आप देखिए दोस्तों, इसकी जो मोटाई है दीवारों की मोटाई 1 सेमी, तो यानी इधर से भी एक मोटाई होगी, इधर से भी एक मोटाई होगी। तो देखिए अगर यहाँ तक, यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक की जो त्रिज्या निकाल रहा हूँ इसकी बाहरी, वो कितनी है 12.5 है। कितनी है 12.5 है, तो आंतरिक त्रिज्या में से 1 कम कर दूंगा भाई। इधर की दीवार की मोटाई तो 1 है ना, त्रिज्या तो यहाँ से लेकर इधर ले रहा हूँ ना मैं भाई, त्रिज्या तो व्यास तो पूरा आएगा, व्यास तो 2 कम हो जाएगा, 1 और 1 2, यानी 1 इधर से 1 इधर से, तो व्यास तो हो जाएगा, आंतरिक व्यास तो हो जाएगा इसका 23 सेमी। तो आंतरिक व्यास 23 सेमी हो जाएगा, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 11.5 सेमी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 11.5 सेमी हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे इस आंतरिक जो त्रिज्या दी हुई है, इसकी क्या दी हुई है आंतरिक त्रिज्या, उसको क्या मान लूंगा मैं, उसको स्मॉल r मानते हुए कितने कर दी मैंने उसको 23/2 कर दिया। ठीक है, 23/2 सेमी हो गया। आगे समझे। अब देखो यहाँ पे अब मेरे को जो चाहिए था वो मैंने यहाँ पे याद कर लिया। अब बात करेंगे इस पे पाइप के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल। पाइप का देखिए संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, एरिया का, अपन उसको सीधे मोटे मोटे तौर पे क्या बोल देंगे, एरिया यानी क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल। देखिए उसका सूत्र होता है 2πr प्लस का r, ठीक है, और r माइनस का r प्लस का h। आप बोलोगे साहब आपको कैसे याद होगा, तो देखिए दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस करोगे बार बार, क्या करोगे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि इसके आयतन का सूत्र क्या है, इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। ठीक है, तो आपको ये सब तरीके से याद हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, मान रखूँगा, मेरे को क्या काम करना है यहाँ पे मान रखना है। तो देखिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मान रख के इसको कैलकुलेशन करेंगे, 2 गुणा 22/7। अब देखो यहाँ पे r 25/2 और ये स्मॉल r 23/2 दोनों जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 48/2, यानी 24 मान हो जाएगा इसका मान कितना प्राप्त होगा 24, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया 24। ठीक है, अब ये ऐसे करूँगा मैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 25/2 माइनस 23/2 करूँगा तो कितना प्राप्त होगा मेरे को 1 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 1 प्लस h यानी ऊंचाई 20 और 1 21 हो जाएगा। तो 21 हो गया। अब देखो यहाँ से 7 से काट दूंगा इसको, 3 बार कट गया ना, ये हो जाएगा। 3 को 6 से गुणा कर दूंगा 2 से, तो 6 हो जाएगा। 6 को मैं कर दूंगा किससे 22 से, तो 132 हो जाएगा। तो अब मेरा क्या आ जाएगा फाइनल रूप से 132 गुणा का 24। कितना आ गया मेरा 132 गुणा का 24 आएगा। 132 गुणा का 24 आ गया अपने पास में। अब क्या करेंगे, मैं इनको गुणा करूंगा, क्या करूंगा इनको गुणा करूंगा। तो देखो 8 2 और ये आ जाएगा 5 4 6 2 8 6 1 और 3 3168। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3168 क्या आ जाएगा वर्ग सेमी हो जाएगा। 3168 वर्ग सेमी प्राप्त होगा आंसर। इसका कितना आंसर हो जाएगा 3168 वर्ग सेमी प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं किस पे अपन, ये तो बात हो गई अपना खोखले बेलन के आधारित क्वेश्चन की। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन के अनुसार एक आयताकार छड़ दी हुई है। अपने को आयताकार शीट मान लो, कागज की शीट दी हुई है, आयताकार दी हुई है, जिसकी माप दी हुई है कितनी लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। मैंने आपको जब घन और घनाम पढ़ाया था तब भी बताया था सीरियल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्या सीरियल होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है सीरियल। तो यहाँ पे क्या दिए आयताकार कागज का एक साइज है, कितना है
100 सेमी इंटू 44 सेमी कितना है 100 सेमी इंटू 44 सेमी, तो यहाँ से निकालेंगे लंबाई और चौड़ाई, यानी लंबाई 100 सेमी है और चौड़ाई क्या है 44 सेमी, क्या है चौड़ाई 44 सेमी है। इस कागज को क्या कर रहा है, इसकी जो लंबाई है ना उसके अनुदिश क्या कर रहा है, इसको मोड़ रहा है, और मोड़ करके इसका निर्माण कर रहा है, बेलन का निर्माण कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि उसका आयतन कितना होगा, जो बेलन बनेगा ना मोड़ने के बाद में, तो उस बेलन का आयतन कितना होगा, ये उस पर बात कर रहा है। तो देखिए दोस्तों अपन क्या ही करेंगे, इसके लिए अपन ये करेंगे कि यहाँ मैं एक आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ। देखो अभी इसको देखने पे तो अपने स्पष्ट रूप से क्या लग रहा है, इसको देखने पे अपने स्पष्ट रूप से लग रहा है कि ये तो क्या है, इसकी लंबाई है जो कितनी है 100 सेमी, ये लंबाई क्या है इसकी 100 सेमी है, और ये जो इसकी चौड़ाई है ये कितनी है 44 सेमी है, ये कितनी है 44 सेमी है। अब ये बोल रहा है कि इसके लंबाई के अनुदिश मोड़कर, इसको क्या किया इसने लंबाई के अनुदिश फोल्ड किया, इसको फोल्ड कर दिया। अब ये जो सिरा है ना, ये जो सिरा, देखिए मैं आपको पेपर से समझाता हूँ। ये मेरे पास में क्या है पेपर है, ये पेपर है, ठीक है, ये पेपर है, इसकी जो लंबाई है तो 100 सेमी है और चौड़ाई क्या है इसकी 44 सेमी है। अब इसको लंबाई के अनुदिश मोड़ रहा है, यानी इसकी लंबाई के अनुदिश इसको मोड़ रहा है। अब मोड़ने के बाद में इसको फोल्ड करेंगे ना अपन, इसको क्या करेंगे मोड़ने के बाद में इसको अपन फोल्ड किया, तो फोल्ड करने पे क्या बन रहा है, ये बन गया है कितना, एक बेलन बन गया, क्या बन गया एक बेलन बन गया, ठीक है, ये इस तरीके से एक बेलन बन गया। अब देखिए दोस्तों जब ये इसको, ये क्या था, ये ऐसे रखा हुआ था पहले, तो इसको फोल्ड करके क्या बना दिया मैंने, इसको बना दिया फोल्ड करके, क्या बना दिया इसको बेलन बना दिया। अब देखो इसका जो ये सिरा था ना, कौन सा ये वाला सिरा, इसको अपने जैसे फोल्ड करेंगे तो ये होने के बाद में देखो ये इसकी लंबाई है, तो ये किस तरीके का हो जाएगा, ये इस तरीके का हो जाएगा। आ गए समझ में आपको, ये इस तरीके का हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके का बेलन प्राप्त हो जाएगा अपने को। अब जैसे बेलन प्राप्त होगा तो देखो यहाँ पे तो क्या वर्ताकार आकृति बनेगी, और इस सिरे पे भी क्या बनेगी वर्ताकार आकृति बनेगी। और जब यहाँ पे जो ये जो टोटल है ना ये वाला ये भाग, ये इसकी क्या थी, जो आयताकार शीट थी उसकी चौड़ाई थी, तो इसकी लंबाई जो जहाँ से मेरा मार्कर घूम रहा है जहाँ से होके, तो ये कितनी थी टोटल 44 थी। तो इसका अपन क्या निकालेंगे, वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, 2πr बराबर कितना 44, 2πr बराबर 44, 2 गुणा का 22/7 क्रॉस का r बराबर 44, तो ये 44 से 44 कट गए तो r बराबर कितना प्राप्त हुआ है मेरे को 7, यानी जो ये बेलन बनेगा उसी त्रिज्या क्या होगी 7 हो जाएगी, उसकी ये जो त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी हो जाएगी 7 सेमी हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में आपको। अब बात कर रहा है कि इसकी आयतन की, तो देखिए दोस्तों इसकी ऊंचाई तो कितनी है अपने पास में, इसकी ऊंचाई तो दी हुई है अपने को 100 सेमी, कितनी दी हुई है इसकी ऊंचाई 100 सेमी। जो अपना बेलन का जब निकालेंगे अपन क्या निकालेंगे आयतन, तो आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई तो क्या कांस्टेंट है, इसका तो वैल्यू फिक्स अपन को 22/7 है, आर की वैल्यू अपन निकाल ली 7 है, तो अगर एच की वैल्यू क्या निकालेंगे तो एच क्या होती है ऊंचाई, तो इसको मैं अगर खड़ा कर दूंगा तो ऊंचाई हो जाएगी, तो अपनी ये लंबाई पड़ी क्या है ये तरीके की लंबाई है। तो कितना ये प्राप्त हो रहा है अपने को प्राप्त हो रहा है क्या, ये क्या है इसकी लंबाई है, तो अपने क्या सूत्र में इसके क्या रख देंगे मान रख देंगे, क्या रख देंगे अपन इसमें सूत्र में अपने मान रख देंगे। तो देखिए सूत्र में जैसे अपन ने सूत्र में इसमें मान रखा, क्या किया अपन ने, जैसे अपन ने सूत्र में मान रखा, मैं जैसे सूत्र में मान रख रहा हूँ तो मेरे को क्या प्राप्त हो रहा है, देखो पाई का मान क्या था 22/7 है, क्या है 22/7 है, आर का मान अपन ने ऐसे निकाल लिया 7 है, तो 7 गुणा का मैंने क्या कर दिया 7 कर दिया, ठीक है 7 गुणा का 7 कर दिया। एच ऊंचाई कितनी है 100 सेमी, ये लो 100 सेमी, 7 से 7 तो कैंसिल होगा, 22 को 7 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 154 और 2 जीरो लगा दो तो 154 सेमी में बात है ना, तो ये हो जाएगा वर्ग सेमी, सॉरी घन सेमी हो जाएगा, ये क्या है घन सेमी हो जाएगा। क्यों, आयतन की बात कर रहा है, आयतन यहाँ निकालवा रहा है ना ये आयतन। तो देखो यहाँ पे समझने लायक बात क्या थी, यहाँ पे समझने लायक बात एक कागज की शीट थी, जो आयताकार शीट थी अपने पास में पहले, इसको इसने क्या बोला, मैंने लंबाई के अनुदेश, जो ये लंबाई है ना इसकी अनुदेश इसने इसको ऐसे मरोड़ दिया, तो ऐसे मरोड़ दिया तो जो इसकी चौड़ाई थी ना वो इसकी जो वर्ताकार मुँह है उसकी परिधि का उसने काम किया, तो अपन जो वर्त की जो परिधि है उसके सूत्र से इसकी त्रिज्या निकालने में अपन क्या हो गई आसानी हो गई, क्योंकि ये इसकी लंबाई थी टोटल कितनी होती 44, ये किसके बराबर थी 2πr के बराबर। 2πr में क्या है 2 और पाई तो कांस्टेंट है, तो r की वैल्यू के ऊपर इसकी वैल्यू का मान आया, तो उससे मेरे को 7 प्राप्त हो गया। 7 का जैसे प्राप्त हो गया तो मैंने क्या कर दिया भाई 7, जब इसकी वैल्यू 7 आए तो ये तो लंबाई थी जो किसका काम करेगी ऊंचाई का, तो ये h है, तो मेरे को r प्राप्त हो गया, h प्राप्त हो गया, तो मैं आसानी तरीके से इसका वॉल्यूम यानी आयतन का मान निकाल सकता हूँ। अब बात करेंगे इसमें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों आज का एक क्वेश्चन है, इस वीडियो का जो आज की जो वीडियो इसके अंतिम क्वेश्चन होगा। अगर दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लग रहा है
तो आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय विक्रम मेहराड, उसको शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना जो परिवार है उसको बढ़ाइए, ताकि मेरे को भी एनर्जी मिले और मैं भी आपके लिए और भी अच्छा कर सकूँ। यहाँ पे डेली रात्रि 8 बजे बिना किसी छुट्टी के, रविवार की छुट्टी भी नहीं लेते हम, यहाँ पे आपको डेली रात्रि 8 बजे मैथ से रिलेटेड वीडियो देते हैं, जो आपको जीडीसी और आपके जो रेलवे, एसएससी, जिनकी एग्ज़ाम, बैंक, आरपीएससी, यूपीएससी जिनकी एग्ज़ाम होती है, उनमें आपको बेसिक यहाँ पे क्लियर करवा रहे हैं। तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल करेगा, मदद होगी आपको। अभी मेरा नेक्स्ट प्लान चल रहा है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ कि आपको जीडीसी के रिलेटेड, साइंस के और स्टैटिक्स जीके, जो स्टैटिक्स जीके तो अपने एसएससी में भी आती है वो, और साइंस के क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा मैं। वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कहाँ पे करवाऊंगा, वो मैथ्स बाय विक्रम मेहराड के नाम से अपना टेलीग्राम है, जो इस वीडियो के लिंक में जाके आप सर लिंक, इसके जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ जो लिंक मिलेगा उस पर आप अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको क्या मिलेगी, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी स्टैटिक्स जीके की, करंट जीके की और साइंस की, ताकि मैं कोशिश करूँगा आपकी तैयारी में मैं भरपूर योगदान दे सकूँ। इसलिए मैं जीडीसी, एसएससी और अपना आरपीएससी, इन सभी चीज़ और भी अन्य स्टेट की जो एग्ज़ाम होती है उनको भी मैं क्या फोकस में रखते हुए वो क्वेश्चन तैयारी कर रहा हूँ। और बात रही अपना टेलीग्राम ग्रुप की और ये जो यूट्यूब चैनल पे, दोस्तों आपका अगर कोई जानने वाला है तो उसको भी यूट्यूब चैनल पे जोड़ने की कोशिश करें। यहाँ पर आपको यूपी, बिहार, अपना राजस्थान, दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट जितने नोटिफिकेशन आते हैं, जो भी अपडेट है वो सभी अपडेट आपको मिल जाते हैं। अपने ग्रुप में भी मैं जितने भी नोटिफिकेशन मेरे प्राप्त होते हैं, एग्जाम से संबंधित है, एग्जाम की डेट से संबंधित है, रिजल्ट से संबंधित सभी प्रकार के नोटिफिकेशन से आपको, अगर आप ग्रुप में जुड़ते तो आपको जानकारी मिलेगी और आपकी जो तैयारी है उसमें फ़ायदा होगा। इसलिए दोस्तों अगर आपके जानने वाले, मिलने वाले हैं तो उनको अपने चैनल से जोड़े, ताकि अपना भी परिवार बढ़े और मेरे को भी उससे क्या होती है, एक तरीके की एनर्जी प्राप्त होती है कि मैं आपके लिए और भी अच्छा करूँगा। आप बात करते हैं किस पे, ये क्वेश्चन जो आज का अंतिम क्वेश्चन आज की वीडियो का क्या है, एक 4 मीटर व्यास है, 4 मीटर व्यास वाली 56 मीटर लंबी जो बेलनाकार सुरंग खोद दी, कुआं खोदते हैं ना, पर वैसे सुरंग खोद दी, बेलनाकार खोदी है इसने बेलनाकार खोदी, यानी बेलन के ऊपर, बेलन के जितने सूत्र हुई है अपने यहाँ पे यूज करें। बेलनाकार सुरंग को खोदने से प्राप्त हुई मिट्टी से एक 48 मीटर लंबी, क्या कर रहा है, 48 मीटर लंबी, 16 मीटर चौड़ी तथा 4 मीटर गहरी, 16.5 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी क्या कर रहा है, खाई खोद रहा है। कितना भाग भरा जा सकता है। देखिए दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से बेलनाकार क्या बना दिया मैंने, ये सुरंग बना दी, ये क्या कर दी इसने, सुरंग बना दी बेलनाकार। अब ये बोल रहा है कि उसको खोदने पे, तो ये क्या करेंगे अपन, ये तो पाइप के आकार के हो गया, सुरंग तो कैसे होगी साहब, सुरंग तो इस प्रकार से होगी ना, सुरंग तो इस प्रकार की होगी, ठीक है। ये तो क्या बना दी मैंने, बेलनाकार सुरंग बना दी। अब ये सुरंग से क्या हो रहा है, इसको सुरंग को जैसे खोदेंगे ना भाई, जैसे मिट्टी में अपन कुआं खोदते हैं तो सुरंग खोदेंगे तो मिट्टी प्राप्त होगी, इससे मिट्टी निकलेगी। अब मिट्टी को क्या कर रहा है, एक मैं आपको यहाँ पे एक नाप बना के दे रहा हूँ, क्या कर रहा है, यहाँ से नाप बना के दे रहा हूँ, देखो कोशिश कर रहा है कि अच्छे तरीके से बन जाए, कर देखो कैसे बनता है, पर आपको समझ में आ ही जाएगा जो चीज़ मैं समझाना आपको चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि 4 मीटर व्यास, यानी जो इसके जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, 2 मीटर होगी। कितनी होगी इसकी त्रिज्या, 2 मीटर होगी, और 56 मीटर लंबी है, यानी इसकी जो ये 56 मीटर है, क्या इसकी ऊंचाई है, ठीक है, इसकी ऊंचाई 56 मीटर हो गई, और व्यास इसका 4 मीटर दिया, तो त्रिज्या क्या होगी, 2 मीटर हो गई। अब ये बोल रहा है कि बेलनाकार सुरंग को खोदने से प्राप्त हुई मिट्टी से एक 48 मीटर लंबी, यानी ये जो 48 मीटर तो लंबा, 48 मीटर लंबा हुआ है, ठीक है। इसके बाद बात कर रहा है कि 16.5 मीटर, तो ये क्या हो गई लंबाई इसकी, 16.5 मीटर हो गई, 16.5 मीटर हो गई। अब बात करें 4 मीटर गहरी खाई, तो ये क्या हो गई, जो इसकी ऊंचाई है ये क्या हो जाएगी, 4 मीटर ऊंचाई हो जाएगी। 4 मीटर तो इसकी ऊंचाई हो गई, 16.5 मीटर इसकी चौड़ाई हो गई, और 48 मीटर इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें ये जो मिट्टी यहाँ से खोद रहा है ना, यहाँ से वो इसमें डाल रहा है, इससे खोद के इसमें डाल रहा है। बोल रहा है कि इसका कितना प्रतिशत भाग भर गया, ठीक है, इस मिट्टी से, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखो इसमें से निकाली उसमें डाल रहा है, तो आयतन की बात हो जाती है। आयतन में देखो यहाँ पे भी आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई करूँगा, यहाँ पे भी आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई करूँगा। देखिए तब क्या करेंगे अपन इसके लिए, तो अपन ये काम करेंगे। अब यहाँ पे बेलन का आयतन बराबर क्या करेंगे, जो ये गड्ढा है, गड्ढा मान लो या जो भी है, खाई है, तो खाई का आयतन कर देंगे अपन, जो घनाभाकार है, जिस प्रकार से इसकी वो दी है ना माप, तो उससे क्या है, घनाभाकार बन रहा है ये खाई जो है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे इसके लिए, अपन ये करेंगे कि बेलन का जो
आयतन है वो क्या है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक तरफ बेलन है तो बेलन के पाई का सूत्र यूज होता है। यहाँ पे क्या है, एक तरीके से घनाभ बन रहा है, तो घनाभ के तो आयतन में पाई आता ही नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे पाई को अपन इग्नोर नहीं करेंगे, पाई को अभी ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करेंगे। तो पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना है इसका 2 मीटर है, 2 इंटू 2, एच कितना है 56 है, एच कितना है 56, बराबर कर दिया इसको मैंने, इसको क्या कर दिया मैंने, बराबर कर दिया। ठीक है, अब बात करें किस पे, यहाँ पे इस पे, तो यहाँ पे देखो लंबाई, आधार का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और ऊंचाई करेंगे देखो तो LBH हो जाता है इसका सूत्र। तो मैं क्या करूँगा इसका, देखो 48 मीटर तो हो गया, 48 इंटू 16.5 को इस लिख सकता हूँ मैं 33/2, ताकि मैं दशमलव से बच सकूँ। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है 4 मीटर गहरी। अब ये तो हो गया इसका, ठीक है, ये तो हो जाता है इसका, क्या हो रहा है इसका, ये आयतन हो रहा है इसका, किसका, खाई का, ये आयतन तो है खाई का, संपूर्ण खाई का। ये हो रहा है इससे निकाले हुई मिट्टी का आयतन, इससे निकाले मतलब एक जो ये अपन ने सुरंग खोदी ना, इससे निकाली हुई मिट्टी का आयतन, ये हो गया खाई का आयतन। अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इसका मतलब इसका कितना प्रतिशत भाग भरा जा सकता है, तो इसका मतलब कितना भाग भरा जा सकता है, तो मैंने इसको x से गुणा कर दिया, यानी x भाग इसका भरा जा सकता है। कितना भाग भरा जा सकता है इसका, x भाग भरा जा सकता है। इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसका जो आयतन उसको कर दिया इससे x से गुणा, इसका नहीं x भाग इसका भरा जा सकता है। तो देखो अभी जो संख्या कट रही है वो अपन क्या कर देंगे, काट देंगे, 7 8 56, 8 पर हो गया, 8 छक्का ये 48 हो गया, 8 छक्का 48 हो गया ना। तो 11 दूनी का देखो 22, और ये कितना हो गया, 33 हो गए। तो ये तो 8 कट गए यहाँ से, ये 7 कट गया। अब यहाँ पे 2, ये कितना बच, 2 2 4 4 दूनी का 8, यहाँ पे कितने बच रहे हैं अपने को 8। तो देखो यहाँ 1 8 हो गया ना, तो यह 6 4 24, तो नहीं 8 तिया 24, कितना हो गया 8 तिया 24। तो यहाँ पे मेरे को क्या प्राप्त हो रहा है, 9/2x, कितना प्राप्त हो रहा है मेरे को, 9/2x बराबर 1। तो देखो इसको x को उधर ही रखता हूँ मैं, तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 2/9, यानी उसका कितना प्रतिशत भाग भरा जाए, मतलब कितना भाग भरा जा सकता है, प्रतिशत नहीं पूछ रहा, मतलब कितना भाग भरा जा सकता है, तो उसका 2/9 भाग भरा जा सकता है। कितना भाग भरा जा सकता है, उसका 2/9 भाग भरा जा सकता है। इसका जो ये दी हुई है ना बड़े खाई, इसका कितना भाग भरा जा सकता है, इसका 2/9 भाग भरा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अपन बेलन पे जो आधारित क्वेश्चन थे वो अपन ने कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे किसके साथ में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन गोला और शंकु की बात करेंगे। किस पे बात करेंगे अपन, गोला और शंकु पे, दोनों पे ही बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, अब तक मैंने आपको संख्या पद्धति, दशमलव, LCM HCF तीनों प्रश्नावली पढ़ा दी है। उसके बाद अपन आ गए थे क्षेत्रफल आयतन पे, क्षेत्रफल आयतन मैंने आपको घनघना पढ़ा दिया है, और ये बेलन मैंने आज समाप्त कर दिया है। अब बात करेंगे अपन कल से किस पे बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था किस पे बात करेंगे, गोला और शंकु पे। तो देखिए दोस्तों, बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पे, डेली रात्रि 8 बजे आपको कल वाला वीडियो मिलेगा किस पे, गोला और शंकु के बेसिक थ्योरी पे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।